बर्थ है, इसमें सबसे पहले तो आपको पता नहीं गेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो है वो 280 डेज का होता है। इसमें क्या है कि यूट्रस के अंदर जो है जो एम्ब्रियो है, बोलिए एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप करता है इनसाइड यूट्रस। ये यूट्रस की बॉडी है, तो यूट्रस के अंदर जो है वो एम्ब्रियो डेवलप करता है और वहां पे कितनी देर रहता है 280 डेज राउंड अबाउट। थोड़ी बहुत जो है वो चेंज आ सकती है। इसके इर्द गिर्द जो है एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एमनियोटिक सैक जो है वो मौजूद होती है। वो जिस थैली में बंद होता है वो कहलाती है एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक के अंदर जो है वो फ्लूइड भरा होता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। इसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो कोई भी झटका वगैरह लग सकता है धचके से, शॉक के से जो है वो बचा के रखता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और यहां पे एम्ब्रियो और प्ले जो है यूट्रस की वाल, इसके दरमियान में ये जो कनेक्शन है दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। देखिए 12 हफ्ते तक जब डेवलपमेंट हो चुकी होती है, 3 मंथ, ऑलमोस्ट 3 मंथ तक जब डेवलपमेंट हो चुकी होती है, उसमें मेजर ऑर्गन जो है वो बन चुके होते हैं। उस दौरान क्या होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें मेजर ऑर्गन जो है वो डेवलप कर चुके होते हैं एम्ब्रियो में। 3 मंथ के बाद जो है वो एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं। 3 मंथ के बाद जो है उसको क्या कहते हैं, फीटस। फीटस आफ्टर 3 मंथ्स। अब जो है वो इसके अंदर जो है वो मेजर ऑर्गन जो है वो बन चुके हैं। यहाँ पे इसके अंदर मेजर ऑर्गन जो बनने थे वो जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं। इसके बाद जितनी भी चीजें चेंजेस आनी है फीटस के अंदर वो ग्रोथ है, मतलब वो जो ऑर्गन बने हैं उन्होंने क्या करनी है, अपनी ग्रोथ करनी होती है। इस सारे पीरियड के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन खारिज करता रहता है। ये हार्मोन जो है वो कार्पस लूटियम से भी निकलता है, इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ना ये सिक्रीट करता रहता है प्लेसेंटा, और इसका काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। इसका जो प्रोजेस्टेरॉन का मेजर फंक्शन वो क्या है, प्रेगनेंसी को क्या करना, मेंटेन करना। इसके बाद यहां से प्लेसेंटा से एक और हार्मोन भी निकलता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोजन। दूसरा हार्मोन यहां से क्या निकलता है, लैक्टोजन। और एक और हार्मोन लूटियोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजन प्लस, ये प्लेसेंटा से नहीं निकलता। लूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से निकलता है, लूटियोट्रोपिक हार्मोन। ये कहां से आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये और लैक्टोजन जो हैं ये आपस में मिलके ये मेमोरी ग्लैंड्स को प्रीपेयर करते हैं। ब्रेस्ट ग्लैंड को प्रीपेयर करते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ये सारा काम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा है। प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर जो है वो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। 12 हफ्ते के बाद वो फीटस बन जाता है, उसमें मेजर ऑर्गन बन चुके होते हैं। उस दौरान जो सारी चेंजेस, उसमें प्लेसेंटा जो होता है, जो कनेक्शन है यूट्रस की वाल और एम्ब्रियो के दरमियान में, वो प्रोजेस्टेरॉन खारिज करता है और लैक्टोजन खारिज करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, लैक्टोजन जो है वो लूटियोट्रोपिक हार्मोन के साथ मिलके जो है वो क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को प्रीपेयर करता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ये सारा काम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का। अब हम इवेंट्स डिस्कस करते हैं जो कब वकूअ पज़ीर होते हैं, जब कैरी ऑन होनी होती है एक्चुअली बर्थ।
जब जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो पहले ये ख्याल किया जाता था कि मदर की बॉडी के अंदर जो है वो मदर की बॉडी में चेंजेस ऐसी स्टार्ट होती हैं जो कि बर्थ करवाती हैं, लेकिन बाद वाली स्टडीज़ जो हैं वो ये बताती हैं कि फीटस के अपने अंदर जो हैं वो कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं जो कि क्या करवाती हैं, बर्थ को इनिशिएट करवाती हैं। नंबर 1 जहाँ से इवेंट स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू हर बुक के यहाँ पे सबसे पहले जो फीटस है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन खारिज करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है इसके फीटस के पिट्यूटरी से निकला, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये जाता है फीटस के ही एड्रीनल ग्लैंड पे, फीटस के जो भी बेबी अंदर डेवलप कर रहा है उसके अंदर ये आ रहा है चेंज। पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन निकला जो कि कहां पे चला गया, फीटस के एड्रीनल ग्लैंड पे। साथ हम लिखते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड किसका है, फीटस का। फीटस जो है उसका एड्रीनल ग्लैंड फिर प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं वो फिर प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हैं, मतलब यहां से ये निकल के प्लेसेंटा को बैरियर को क्रॉस करके कहां पे आ जाते हैं, मदर सर्कुलेटरी सिस्टम में। कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहां पे आ गए, मदर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बुक दिखा दो। मदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आके ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ये पहुंचता है तो ये वहां पे क्या करता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है उसको डिक्रीज करवा देता है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड मदर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए तो क्या काम करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज। इसके बाद दूसरा काम मदर के पिट्यूटरी से, अब किसका काम आ गया, मदर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे एक हार्मोन खारिज करवाते हैं जिसको कहते हैं बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। दो इवेंट हो गए यहां पे आप देख रहे हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, उसका जो बैकअप था, जो उसका सपोर्टिंग असर था प्रेगनेंसी पे वो खत्म हो गया। दूसरी तरफ से बर्थ करवाने वाला हार्मोन पैदा हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो वेव्स की शक्ल में निकलता है, एक दफा निकला फिर नहीं निकला, फिर निकला फिर नहीं निकला, ठीक है ना, मतलब वेव्स की शक्ल में, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये हार्मोन जो है वो पहुंचता है यूट्रस तक, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक आता है फीमेल बॉडी के, वहां से वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन को ओरिजिनेट करवाता है। यूट्रस जो है वो ऐसे कंट्रैक्ट करता है, जैसे किसी चीज को ऐसे पकड़ के निचोड़ा नहीं जाता, ऐसे वेव ऑफ कंट्रैक्शन चलती हैं, ऊपर से स्ट्रॉन्ग नीचे से लाइट होती जाती हैं। तो ये जो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन चलती हैं यूट्रस के ऊपर, ये बेबी को बाहर एक्सपेल करती हैं। इस दौरान सर्विक्स जो है, जो यूट्रस की ओपनिंग है किसमें, विजाइना में, सर्विक्स जो है वो क्या है, यूट्रस की ओपनिंग है विजाइना में, और विजाइना क्या एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो जो सर्विक्स जो है इसके मसल्स डायलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फैलते हैं, और ऊपर से यूट्रस जो है वो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन चला रहा है। इन वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन के जरिए से बेबी जो है उसको बाहर, बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है। समझ लगी बात की, मतलब ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस जो है वो ऐसे कंट्रैक्ट करके ऐसे वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन नीचे की तरफ, जैसे किसी चीज को पकड़ निचोड़ा नहीं जाता, ऐसे वो बेबी को बाहर एक्सपेल कर देते हैं। आगे से वे सर्विक्स वगैरह जो है उसके मसल क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं, वो खुल जाते हैं। तो बेबी जो है वो आउटसाइड बॉडी आ जाता है। आउटसाइड बॉडी आने के बाद
उसकी अम्बिलिकल कार्ड जो है वो काट दी जाती है और उसको जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है मदर बॉडी से। इसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन है, इसकी वजह से क्या होती है, लेबर पेन्स। ये जो हम कहते हैं कि वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन चल रही हैं किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर, दीज आर कॉल्ड लेबर पेन्स। इसके बाद बेबी जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, एक्सपेल्ड, बेबी को एक्सपेल कर देते हैं। 6वें नंबर पे हम देखते हैं कि अम्बिलिकल कार्ड को जो है वो क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अम्बिलिकल कार्ड काट डाउन, अम्बिलिकल कार्ड जो है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं और बेबी को मदर बॉडी से अलहदा कर लेते हैं। इसके बाद जो है आफ्टर 15 मिनट्स, बर्थ के आफ्टर 15 मिनट्स कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। उनमें क्या होता है कि देखें, ये जो सारी यूट्रस की वाल डेवलप की हुई है, यूट्रस की सारी वाल डेवलप की थी कंसीव करने के लिए, वहाँ पे एम्ब्रियो को वहाँ पे ने के लिए, तो वो सारी यूट्रस की वाल जो है वो साइडों वाले मसल जो हैं यूट्रस के वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं ताकि वहाँ से ब्लड वेसल जो है उनको स्केट दिया जाए, उनमें से ज़्यादा ब्लड जो है वो ज़ाया ना हो। ज़ाहिर है वहाँ से फीटस निकला है, वहाँ पे ब्लड वेसल जो हैं उनसे ब्लीडिंग होती है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ब्लड नॉर्मल बर्थ के दौरान जो है वो बॉडी से ज़ाया होता है। तो वो यूट्रस के मसल जो है वो स्ट्रोंगली कंट्रैक्ट कर जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो ज़ाया हो, ज़्यादा मजीद जो है वो ज़ाया ना हो सके, मतलब उनको ब्लड वेसल्स को स्केटते हैं ब्लड की जो है वो ज़ाया होने से उसको बचाने के लिए। दूसरा, आज के वहाँ पे यूट्रस की जो वाल होती है वो सारी की सारी उस ब्लड के ज़रिए से जो है वो भी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। दिस इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ के कोई 15 मिनट के बाद जो है वो सारी दीवारें वगैरह यूट्रस की ब्लड वगैरह जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ। तो इन इवेंट्स के बाद जो है वो ए इवेंट जो है वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं जब जो है वो नॉर्मल बर्थ जो है वो कैरी ऑन होनी होती है। उन्हें जेस्टेशन पीरियड में चेंजेस की बात की और उसके बाद बर्थ के दौरान एक दफ़ा शॉर्टली रिपीट करते हैं। फीटस का पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन वो गया फीटस के एड्रीनल ग्लैंड के पास, वहाँ से निकाला कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, वहाँ पे जाके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को उसने डिक्रीज करवा दिया। मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब डिक्रीज होता है तो मदर का पिट्यूटरी वो भी डिटेक्ट करता है और दूसरा कॉर्टिकोस्टीरॉयड जो आए हैं उनको डिटेक्ट करता है, फिर ऑक्सीटोसिन बनाता है। फिर इसके बाद ऑक्सीटोसिन लेबर पेन्स इनिशिएट करवाता है जिसकी वजह से बेबी जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं बर्थ। अम्बिलिकल कार्ड जो है उसको काट दिया जाता है, बेबी को सेपरेट कर लिया जाता है। आफ्टर बर्थ जो है वो 15 मिनट के बाद ब्लड वगैरह और जो यूट्रस की वाल है वो भी फीमेल बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये शॉर्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। अम्बिलिकल कार्ड जो है हाँ वो उसके वो फिर एक्सपेल हो जाती ना, जैसे यूट्रस की वाल आती बाहर तो वो उसके साथ ही एक्सपेल आउट। नहीं 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 वो उसकी लैदा बनेगी, उसकी लैदा बनेगी, उसकी नाफ में लगी होती, हाँ उसकी लैदा बनेगी, वही वो निकल आती ना फिर सारा अंदर से सारा जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी एक्सपेल कर दी जाती हैं। जो भी उसकी यूट्रस की वाल के साथ ही वो कनेक्शन बना होता है ना वो सारा का सारा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। यूट्रस की पूरी वाल ही जो है वो फिर रिमूव कर दी जाती है, उसको दोबारा अगले पीरियड के लिए जो है वो प्रीपेयर किया जाता है। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। देखें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का तरीकाकार तो यही है कि जो मेल हैं वो उनके स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर लॉज किए जाते हैं, वहाँ से वो जाइना से सर्विक्स क्रॉस करते हुए यूट्रस से वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन। बाज़ दफ़ा किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी फिज़िकल अबनॉर्मेलिटी की वजह से या कोई फिजियोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी की वजह से
कुछ पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल तरीकाकार जो है फर्टिलाइजेशन का उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। वो फीमेल की भी हो सकती है कोई अबनॉर्मेलिटी, या वो मेल साइड से भी कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। दोनों की अबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरी ऑन ना हो तो फिर ऐसे पेरेंट्स को बेनिफिट दिया जा सकता है एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी से, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म्स को, मेल के स्पर्म्स और फीमेल का एग जो है वो इसको इन विट्रो कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करवाया जाता है। इनकी फर्टिलाइजेशन कहां पे करवाई जाती है? लेबोरेटरी कंडीशंस में। यहां पे इसकी बात डेवलप करता है जाइगोट। और ये फर्टिलाइजेशन जो है वो हो कहां पे रही है? टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो कंडीशन में जो है वो हो रही होती है। बाहर जो है फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, फिर ये जो जाइगोट है इसको फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये वहां पे जाके लग जाता है, प्लेसेंटा बनता है और फिर नॉर्मल तरीके से जो है वो बेबी ग्रोथ करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे का सारा बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप कर जाए। इसका मतलब जो है वो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे करवाई जाती है? बाहर, आउटसाइड दी बॉडी, इन विट्रो कंडीशन में करवाई जाती है। और उसके बाद दोबारा से जाइगोट को कहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है? फीमेल बॉडी के इनसाइड। वहां पे जाके वो नॉर्मल तरीके से अपने आप को क्या करवाता है? डेवलप करवाता है। और सो ऑन जो है वो आगे बेबी की डेवलपमेंट होने के बाद नॉर्मल तरीके से उसकी क्या हो जाती है? बर्थ हो जाती है।